जो देश का अन्नदाता किसान है बहुत भोला भाला है, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो ही बात करने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ना सरकार कभी पीछे हटी है बात करने से, ना हटेगी। कॉन्ट्रैक्ट पे ही खेती करा रहे हैं, दाव में बटाई पे खेती करा रहे हैं, खुद किसान खेती नहीं कर रहा है। मेरा मन होगा, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैं प्याज के सीजन में सारा प्याज स्टोर कर लूँगा, तिलहन के सीजन में सारा तेल स्टोर कर लूँगा और उसके बाद में मोनोपोली हो जाएगी। सर आप किसान हैं त्यागी जी, आपको लगता है आप कोल्ड स्टोर बना लेंगे किसानों के? आप एक बताइए, मैं आपसे गाली गलौज कर लूँ तो आप मुझ पर गाड़ी चढ़ा देंगे? 350 पार करेंगे 350 और नीम कोटेड यूरिया आने के बाद एक भी किसान को आज तक यूरिया के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ा है। सर आप लोगों ने 5 किलो वजन घटा दिया यूरिया में 50 किलो का पैकेट आता था उसको 45 किलो कर दिया। ये सड़क घेर के ना बैठे, मैं बता रहा हूँ, सड़क घेरने से भी किसान के बेटे को, किसान को ही दिक्कत हो रही है। उनकी फल नहीं बिक पा रहे, सब्जी नहीं बिक पा रही, दूध नहीं बिक पा रहा। जो पंजाब के जो आड़ती हैं वो बैठे हैं वहाँ पे, MSP लागू है पंजाब में, क्यों बैठे हैं पंजाब के लोग? इसकी क्या राय है किसान आंदोलन को लेकर? PM के चुनाव तक वो डटे रहेंगे, वो कह रहे हैं अब आपको यूपी में हराएंगे। वो देश के अन्नदाता हैं लेकिन गुमराह कर रखे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसका हमने ही विरोध किया था, ये कांग्रेस की सरकार उसको दबा के बैठी रही। एक दो दिक्कत है गाँव में जाके पूछिए आप। मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ, यूपी ले चलता हूँ, मध्य प्रदेश ले चलूँ, जहाँ कहो वहाँ ले चलता हूँ, राजस्थान ही ले चलता हूँ। किसान मर रहे हैं आंदोलन की वजह से, उन पर क्या कहेंगे? उस पर भी आप लोग संवेदनशील नहीं है? कुर्मी, कुशवाहा, तमाम जो किसान जातियां हैं जो आपको वोट देती है इन धर्म के नाम पर, मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर, आरक्षण वाले मुद्दे पर, वो लगता है अब ये इस आंदोलन में वो शामिल नहीं है। नमन करता हूँ किसानों के चरणों में। मैं कह रहा हूँ संवेदनशीलता है, लेकिन कोई वो सरकार की वजह से कुछ नहीं मरा, कोई नहीं मरा। देखिए आप फंसाने वाला काम कर रहे हैं ना गरीब है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर एक तरफा पक्ष तो नहीं आ रहा है। टेलीविज़न, अखबार में जिस तरह से किसानों के खिलाफ खबरें आती हैं, किसान आंदोलन के खिलाफ, सोशल मीडिया पर क्या सिर्फ किसानों के समर्थन में खबरें आ रही है? मेरी कोशिश है कि बीजेपी समर्थित जो किसान संगठन है या उनके कार्यकर्ता हैं वो कैसे सोच रहे हैं, क्या इस आंदोलन का क्या असर होगा, इसकी आगे क्या रोड मैप है, बीजेपी इसको लेकर कैसे सोचती है, बीजेपी के जो बड़े किसान नेता हैं वो कैसे सोचते हैं, उनकी क्या राय है, ये भी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी एक तरफा ना हो। डायलॉग में कहा जाता है कि बात दोनों तरफ की सुनी जानी चाहिए, उसके बाद जनता तय करे कि कौन सही है कौन गलत है। और इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। एक बड़े किसान नेता हैं मेरे साथ, सुधीर त्यागी जी, और जो बीजेपी समर्थित जो किसान संगठन है उसके प्रमुख हैं। त्यागी जी, नेशनल दस्तक पर स्वागत है। आपकी क्या राय है किसान आंदोलन को लेकर, जो अभी आंदोलन चल रहा है जिसको संयुक्त किसान मोर्चा कह रहे हैं? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शंभू जी बता देना चाहता हूँ कि हमारे संगठन का नाम है किसान कल्याण परिषद, और इससे पहले मैं किसान मोर्चे में रहा हूँ 12 से 14 साल। थोड़ा सा और आगे ही ना सर, स्टैंड में। हाँ बस ऐसे ही। 12-14 साल किसान मोर्चे में काम कराया मैंने। कार्यकारिणी सदस्य से लेके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा हूँ, 4 अध्यक्षों के साथ कार्यालय प्रभारी रहा हूँ, और बड़ी नज़दीक से, और एक मैं किसान का बेटा भी हूँ जो किसान के दर्द को बहुत ही बारीकी से समझता हूँ। मैंने हल चलाने से लेकर गुड़ बनाने तक का काम किया है। मैं पीड़ा समझता हूँ किसान की। तो इसी मद्देनज़र हमने पूरे होश हवास में और जोश से भी कह लीजिए, किसान का खून भी कह लीजिए, हमने किसान कल्याण परिषद का गठन किया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर को जन्म दिवस पर 71वां जन्मदिन था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हमने पूरे 25 प्रदेशों के हमारे कार्यकर्ता आए और शपथ ली हिमाचल भवन नई दिल्ली में कि हम जितनी कल्याणकारी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याण के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए लागू की है, उन्हें हम घर घर तक 71 दिन लगातार पहुंचाएंगे। रही बात आंदोलन की, किसान की, तो किसान इस देश का अन्नदाता है। मैं पहले भी
कई चैनलों पे मैं कह चुका हूँ, जो देश का अन्नदाता किसान है बहुत भोला भाला है, वो किसी के भी बहका में आ जाता है। जो संयुक्त किसान मोर्चे की बात कर रहे हो, आज जो भी किसान भाई बैठे हैं वहाँ उनके बहकाए में चले हुए हैं। अपना उनकी सोचने की जो शक्ति है उन्होंने ख़त्म कर रखी है। अन्य किसान आज भी उत्तर प्रदेश में मैं कम से कम 20 जिलों का दौरा कर चुका हूँ। माननीय योगीनाथ जी की जितनी भी जन कल्याण योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, तो जन जन तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई विरोध गाँव में दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी मान लेते हैं हम, एक बात बताइए, 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के 3 बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मैं अपने आँखों से मैंने लगभग 10 महीने से इसको कवर कर रहा हूँ। मैंने मुजफ्फरनगर की रैली भी देखी है, उनकी संख्या तो है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी? पक्ष हो विपक्ष हो, आप सत्ता में जब होते हैं ना, तो आपको बात तो करनी पड़ती है। उन किसानों का आरोप कि आप लोग बातचीत ही नहीं करें, आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। वहाँ कीलें लगा दी गई, बैरिकेटिंग कर दी गई, पूरा हम लोग कहते हैं इसको गुजरात मॉडल। दिल्ली में मैं पिछले 20 साल से हूँ, दिल्ली में जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, आंदोलन नहीं होने देंगे आप तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा? जंतर मंतर को आप बैरिकेड कर दे रहे हैं। पहले आंदोलन तो होता था ना, बीजेपी के लोग तो सबसे ज़्यादा विपक्ष में रहे हैं। तो क्या बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखिए, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, 12 दौर की बात किसान और सरकार के बीच हो चुकी है, 12 दौर की। तो बात करने से ना सरकार आज पीछे है, ना कल पीछे है। माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह चुके हैं कि आप किसान अपना एजेंडा लेके आएँ और हम बात के लिए सरकार के हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। तो बात करने से भी किसान भाग रहा है। और आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे हैं कि 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए जो तीनों बिल लागू हुए हैं उनको स्थगित आदेश कर दिया गया है। स्थगित आदेश है कि ये लागू नहीं होंगे, और सरकार ने मान लिया है। सरकार ने भी लागू कर दिया कि 1.5 साल तक ये लागू नहीं होंगे। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो ही बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, ये संयुक्त किसान मोर्चे के भेष में कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, और ये जो विपक्षियाँ पार्टी हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से जो बढ़ रही है, योगी जी की बढ़ रही है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है सिर्फ किसान को बहकाने के सिवा, और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। विकास का इनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। धारा 370 हो, राम मंदिर हो, किसान के लिए 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि हो, सेल हेल्थ कार्ड हो, कोई भी ऐसी योजना नहीं बची है जो किसान के फेवर में ना हो। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ना सरकार कभी पीछे हटी है बात करने से, ना हटेगी। आप फ़ायदा बता दीजिए, आपके हिसाब से इस बिल में क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं किसानों को? देखिए, पहले तो मैं MSP पे बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं MSP है, MSP रहेगी। और फ़ायदे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये समझ रहे हैं कि ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे तो चली जाएगी, क्या कोई ऐसा आज तक हुआ है? आज भी मैं गांव में रहता हूं, 70% किसान कॉन्ट्रैक्ट पे ही खेती करा रहे हैं। गांव में बटाई पे खेती करा रहे हैं, खुद किसान खेती नहीं कर रहा है। सारे बिल, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए पूरे देश में सारी मंडियां खोल दी हैं। हिसार का किसान जाके राजस्थान बेच लो, हरियाणा का, यूपी का किसान जाके मध्य प्रदेश बेच लो, मध्य प्रदेश का किसान आसाम में बेच लो। कहीं भी कोई इस बिल के नुकसान नहीं है। नहीं, मंडी खोलने का वो विरोध नहीं करें, जो उनके सवाल हैं। देखिए, उनका पक्ष मैं रख रहा हूँ। मान लीजिए मैं संयुक्त मोर्चा किसान का प्रवक्ता हूँ। मेरा ये सवाल है सर कि निजीकरण जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, मान के चलिए कि अगर कंपनियां खेती कराएंगी, उनको जो आपत्ति है, कंपनियां, अब पहले था एक बिल था सर कि जो नेसेसरी उपभोग की वस्तु है उसको आप एक सीमा के अंदर से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। मैं उस बिल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कानून था। कोई भी जैसे खाने की चीज़ है, एक जो ज़रूरी गैर आवश्यक चीज़ें हैं उसको जो है आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। अब वो कानून हट गया है। मेरा मन होगा, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैं प्याज के सीज़न में सारा प्याज स्टोर कर लूँगा, तिलहन के सीज़न में सारा तेल स्टोर कर लूँगा, और उसके बाद में मोनोपोली हो जाएगी सर। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी होती थी,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने FPO के माध्यम से पूरे देश में मेरे ख्याल में कम से कम भी 5000 FPO काम कर रहे हैं इस टाइम। उसमें एक समूह किसान का बनता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में 100 आदमी हैं और जैसे ज़मीनी स्तर पे मतलब नीचे वहाँ 300 तक आदमी आप समूह में बना सकते हैं FPO में, और उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। किसान का ही उसमें समूह बनेगा, किसान ही साझी होकर वो भंडारण कर सकते हैं, अपने अनाज को उसमें रख सकते हैं, उस पर लोन ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप किसान हैं त्यागी जी, आपको लगता है आप कोल्ड स्टोर बना लेंगे, किसानों के कोल्ड स्टोरेज बना लेंगे, बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो भंडारण केंद्र है वो बना लेंगे आप? एक किसान नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एक किसान की जो बात कह रहे हो, मैं 300 किसानों की बात कर रहा हूँ। मैं एक किसान की बात नहीं कर रहा हूँ। एक किसान नहीं बना पाता, मकान नहीं बना पाता एक किसान, तो मैं कहाँ इस बात से मना कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक समूह की। 300 आदमियों का मतलब है कि 3 गांव हो गए, उसमें फीस रखी है, उसमें 30% मतलब वो सब्सिडी भी है और सरकार बनाने के लिए पैसे दे रही है, और जो उसका लेखा जोखा रखेगा 3 साल तक उसकी तनख्वाह भी सरकार देगी 30,000 रुपये महीने का। अच्छा, लखीमपुर खीरी मान ले चले, किसान आंदोलन के बहुत सारे पक्ष हैं, उस पर भी आगे भी बात करूँगा, राजनीतिक पक्ष पर भी बात करूँगा। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, आप बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चलाते हुए, अब तो कैमरा में सब कुछ सामने आ गया है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए वीडियो में आ गया, कहीं भी केंद्रीय गृह मंत्री का लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी उन्हीं की है सर, थार। गाड़ी नहीं तो ड्राइवर भी तो मार दिया गया ना, वो जो भक्का गया आदमी वो उसमें गृह मंत्री का बेटा नहीं था। और देखिए उसमें किसान, मैं कह रहा हूँ किसान मैं हूँ या किसान का बेटा कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ आज कह रहे हैं कि 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, वो भी किसान के बेटे ही हैं। जो किसान मरे हैं वो भी दुख की बात है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता मरे हैं वो भी दुख। गाड़ी जो चढ़ाई गई, गाड़ी तो चढ़ाई गई ना, उस वीडियो को तो मानते हैं ना, गाड़ी तो चढ़ाई गई है लोगों पर। तो आप एक बताइए, मैं आपसे गाली गलौज कर लूँ तो आप मुझ पर गाड़ी चढ़ा देंगे? नहीं, ये गलत बात है। ये तो मानते ना, वो गाड़ी जो थार है ना, वो तो रजिस्टर्ड है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अशोक मिश्रा के नाम पर। ये इतनी मुझे जानकारी, अजय मिश्रा जी के नाम पर। मैं कह रहा हूँ इतनी मुझे जानकारी नहीं है। आप कह रहे हो आपके माध्यम से गाड़ी जरूर चढ़ी है, इसमें मैंने दो राय नहीं है, लेकिन ना केंद्रीय गृह मंत्री थे वहाँ, ना उनका बेटा था वहाँ। वो वीडियो सारी साफ हो चुकी हैं और ये विपक्ष जो है ना, ये भिड़ाने का, लड़ाने का काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये किसान आंदोलन है, उसको लेकर बीजेपी की क्या राय है? आपके संगठन, चूँकि बीजेपी में एक बात तो है, संगठन की ताकत ज़्यादा होती है, उसमें आप जैसे जो लोग हैं जो संगठन में हैं, जो संगठन चलाते हैं, उसकी ताकत ज़्यादा होती है मंत्रियों से। क्या आप लोग की क्या राय है? क्या सरकार को इस यूपी चुनाव में नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? देखिए, चुनाव में कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है बीजेपी को। दूसरी बात यह है कि किसान बिल्कुल खुशहाल है। देखिए, मैं बताने देना चाहता हूँ, कोई पूछे इनसे जो आज ये धरने पे लिए बैठे हैं किसान को, एक यूरिया के कट्टे के लिए 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ता था जो पिछली सरकारों में, और नीम कोटेड यूरिया आने के बाद एक भी किसान को आज तक यूरिया के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ा है। सर, आप लोगों ने 5 किलो वजन घटा दिया यूरिया में 50 किलो का पैकेट आता था, उसको 45 किलो कर दिया। मिल रहा है ना जी, 45 किलो मिल रहा है ना, उसके लिए डंडे खाने की ज़रूरत नहीं है किसान को। फसल में टाइम पे खाद लगाने के लिए DAP हो, यूरिया हो, और देखिए दाम बढ़े, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान को सब्सिडी देके उसके दाम किसान पर नहीं बढ़ने दिए। 8 घंटे बिजली आती थी उत्तर प्रदेश में, 8 घंटे 22 घंटे बिजली माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 22 घंटे बिजली आ रही है। और किसान के लिए जो पिछली सरकारों में मायावती जी की सरकार रही हो, मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, अखिलेश जी की सरकार रही हो, 10-10, 15-15 साल के जो गन्ने के बकाया थे वो माननीय योगी नाथ जी ने किसान को दिलाने का काम किया है। सर, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद भी बकाया नहीं मिला है और आपकी सरकार में एक बार भी गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है। मायावती ने 90 रुपये बढ़ाए थे, अखिलेश जी ने 50 रुपये बढ़ाए थे। ये किसान नेताओं का कहना है। आप गलत कह रहे हो। 25 रुपये अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 25 रुपये क्विंटल
अभी गन्ने का दाम बढ़ाया है। और कोई भी बकाया राशि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई ना कोई प्राइवेट ऐसी है एक दो मिल के जो बदमाशी कर रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और उन्हें जेल भिजवाने का। आप त्यागी यूपी से हैं, ठीक है, ज़मीन भी है आपके पास, ज़मींदार परिवार से भी हैं, किसान आपको हम कहते हैं, बड़े किसान हैं। आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, सचमुच आपको लगता है कि ये बिल किसानों के फ़ायदे में है? 200% ये बिल किसानों के हित में है। और मैं किसान संयुक्त मोर्चा के जितने नेता हैं वो गांव में चलें, गांव में ये सड़क घेर के ना बैठे। मैं बता रहा हूँ, सड़क घेरने से भी किसान के बेटे को, किसान को ही दिक्कत हो रही है। उनकी फल नहीं बिक पा रहे, सब्जी नहीं बिक पा रही, दूध नहीं बिक पा रहा। और इतनी हालत ख़राब कर दी है देश की इन लोगों ने, वो किसान को बर्बाद करने पे तुले में। गांव में चले ना वो, अगर उनको ये है गांव में चल के अपनी ताकत दिखाएं। एक भी किसान, मैं रोज़ दौरे पे हूँ, एक भी किसान सरकार के खिलाफ नहीं है। सब जय जयकार कर रहे हैं मोदी जी के और योगी जी के। पंजाब में पूरी राजनीति किसान आंदोलन के पास सिमटी हुई है। वहाँ का मुख्यमंत्री जाना पड़ रहा है लखीमपुर। मैं मुजफ्फरपुर, भीड़ कहाँ से आ जाएगी? इतना तो पैसा नहीं है विपक्ष के पास, सरकार आपके पास है, कहाँ से? लोग तो आ रहे हैं। पैसा को तो वो आड़ती बैठे हैं, जो किसान थोड़ी बैठे हैं। जो पंजाब के जो आड़ती हैं वो बैठे हैं वहाँ पे। MSP लागू है पंजाब में, क्यों बैठे हैं पंजाब के लोग? पंजाब का मुख्यमंत्री वहाँ देखो, कपास की खेती बर्बाद होगी। मैं जा रहा हूँ अभी 1-2 दिन में, मैं टीम लेके जा रहा हूँ अपने किसान कल्याण परिषद की। बठिंडा के आसपास के 5-6 जिलों में लाल एक टिड्डी लग गई है, फसल बर्बाद हो गई है। पता चन्नी जी क्या क्या कहें, उन्हें तो यही पता नहीं है कि हम स्प्रे फ्री करा देंगे। अरे स्प्रे किस पे कराओगे? जब फसल बर्बाद हो गई है तो फ्री स्प्रे कराओगे? अच्छा, RSS की क्या राय है किसान आंदोलन को लेकर? नहीं, RSS, क्योंकि आप सबसे बड़े, आपका संगठन है, हर घर में आप लोग की पहुंच है, क्या राय RSS की? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं संगठन में था तो जब मेरी क्या राय थी। मैं RSS इतना बड़ा हिंदुस्तान में, उससे बड़ी संस्था नहीं है इस देश को बचाने में, इस देश को उभारने में। तो मैं इतने बड़े संगठन की बात नहीं कर रहा, मैं किसान कल्याण परिषद की बात कर रहा हूँ। मैं जब BJP का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता आज भी हूँ, जब पदाधिकारी था जब उस तरह की बात करता। आज मैं किसान कल्याण परिषद और सरकार के बीच में, किसान और सरकार के बीच में सेतु का काम कर रहा हूँ कि जो सरकार की योजना है उन्हें वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। जिनको परेशानी है किसानों को, उन्हें दिलाने का काम कर रहा हूँ। कैसे ख़त्म होगा ये आंदोलन? आपको कोई रास्ता दिख रहा है? हाँ, आंदोलन तो एक दिन ख़त्म होगा, ये करेंगे। ये चाहते हैं जितने भी पूर्ववर्ती सरकार रही हैं, जो उन्होंने कराया, किसानों पर डंडे चलाएं, गोली चलवाई है, ये वो चाहते हैं, वो BJP नहीं करेगी। लेकिन किसान आंदोलन के बाद आप पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गए, तमाम ताकत लगाने के बाद। किसान कह रहे हैं कि जब तक बिल वापस नहीं, 2024 तक, प्रधानमंत्री के चुनाव तक, PM के चुनाव तक वो डटे रहेंगे। वो कह रहे हैं अब आपको UP में हराएंगे। देखिए, बंगाल ममता जी के पास था, हम कितने बड़े हैं, BJP की कितनी सीट आई हैं, कितनी सीट होती थी उससे लगा लीजिए। और उसके बाद जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ BJP की सरकार बनी है। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 350 पार करेंगे यूपी में 350 पार करेंगे 350। लेकिन 3 राज्य हम हैं, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी। तीनों में हम जीत रहे हैं, तीनों में। पंजाब में कहाँ से जीत? पंजाब में हम जीत रहे हैं, अभी देखना, हम जीत रहे हैं पंजाब में भी सरकार बनेगी हमारी। किसान आंदोलन से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला? किसान आंदोलन कर ही नहीं रहा सर। किसान, आपको अंदाजा है, जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, कुशवाहा, तमाम जो किसान जातियां हैं जो आपको वोट देती है इन धर्म के नाम पर, मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर, आरक्षण वाले मुद्दे पर, वो लगता है अब ये इस आंदोलन में वो शामिल नहीं है? किसमें? किसान आंदोलन में। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, किसान को जाति के नाम पे बांटने का काम जो लोग कर रहे हैं वो ना करें, ना करें, ना करें। किसान की कोई जाति नहीं है, मुसलमान भी किसान है और जो पिछड़ी जाति है वो भी किसान है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस देश का किसान एकदम एक साथ खड़ा है, ना कहीं बंटवारा है। मैं पहले कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों की तरह के वो किसान नहीं है जो वहाँ बैठे हैं वो चोर हैं, बेईमान हैं, नहीं, वो देश के अन्नदाता हैं, लेकिन गुमराह कर रखे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि इनके गुमराह करने में ना आए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को और जितनी जन कल्याण योजना है उनका लाभ लें और अपने आने वाले पीढ़ी को खुशहाल बनाएं। ये सरकार आंदोलन से डरती है। आप लोग भी सोचिए, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री थे, आप लोग आंदोलन करके आए, इतना बड़ा आंदोलन चला, अन्ना का आंदोलन,
देखिए आप लोग आंदोलन नहीं होना देना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, आंदोलन के लिए तो चल ही रहे, आप देख रहे हो 12-13 महीने हो जाएंगे, आंदोलन कौन रोक रहा है? और ये तो आदमी स्वतंत्र है इस देश में, सत्याग्रह करने के लिए, धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी इस देश में धरना प्रदर्शन कर सकता है। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसका हमने विरोध किया था। ये कांग्रेस की सरकार उसको दबा के बैठी रही और स्वामीनाथन जी ने भी माना है कि पूरी तरह नहीं, लेकिन 160-70% उसकी समस्या स्वामीनाथन की हल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के हित में कर दिए। मतलब आप बिल से संतुष्ट, बिल के पक्ष में है किसान संघ? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ बिल में बिल्कुल संतुष्ट है किसान। एक दो दिक्कत है, गांव में जाके पूछिए आप। मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ, यूपी ले चलता हूँ, मध्य प्रदेश ले चलूँ, जहाँ कहो वहाँ ले चलता हूँ, राजस्थान भी ले चलता हूँ। आप गाँव में जाके पूछें भैया आपको कुछ आपत्ति है? वे कह रहे हैं भैया हमें काहे की आपत्ति है, अपना काम कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, मगर ये जो धरने बैठे हैं ये राजनीति है, मतलब ये राजनीति हो रही है। टोटल राजनीति है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो इस राजनीति में तो आप लोग हार जाएंगे फिर यूपी चुनाव। मैं ये कह रहा हूँ अगर यूपी चुनाव में 350 पार ना करें, मैं उस दिन बात करूँगा आपको। 6 महीने के बाद चुनाव है और अभी चुनाव हुए हैं, अभी लेटेस्ट चुनाव हुए हैं, जहाँ भी वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। कहाँ बीजेपी? किसान आंदोलन के बाद कहीं बीजेपी की सरकार बनी है सर? बताओ मुझे। बीजेपी के बाद तो वही बंगाल का चुनाव हुआ है, आप लोग वहाँ। बंगाल में बढ़त आई है हमारी, 10 सीट थी 80 हो गई। बंगाल में क्या बात होगी, ममता थी पहले वहाँ से, 10 सीट थी। मतलब कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। आसाम में नहीं बनी हमारी, कहाँ ना बनी बताओ? तो पहले से थी आपकी भी। तो ये कह दो कि पहले भी थी। वहाँ तो आप सीटें लूज कर बनेगी तो पहले से थी, उत्तर प्रदेश में बनेगी पहले से थी, पंजाब में हम जीत के आ रहे हैं, और गुजरात में देखिए निकाय चुनाव हुए हैं, उनमें हम जीत का हैं। अच्छा, जो किसान मर रहे हैं आंदोलन की वजह से, उन पर क्या कहेंगे? उस पर भी आप लोग संवेदनशील नहीं हैं? मैं उस पर संवेदनशील हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ जो किसानों की मौत हुई है मैं उनके नमन करता हूँ आत्मा की शांति के लिए, लेकिन वो जो भी दुर्घटना हुई है मैं उसके लिए नमन करता हूँ किसानों के चरणों में। मैं कह रहा हूँ संवेदनशीलता है, लेकिन कोई वो सरकार की वजह से कुछ नहीं मरा, कोई नहीं मरा। सरकार ने कहीं गोली नहीं चलवाई है, सरकार ने कहीं लठ नहीं चलवाया है, कहीं भी बता दो एक भी। सरकार किसान के पक्ष में है, किसान के हित में है। सर इंडिया ये ITO पर दिल्ली में एक किसान की मौत हुई थी गोली लगने से। आप देखिए किन की बात कर रहे हैं, वो पत्री भी थे ना, वो आज तक किसी की हिम्मत हुई है? मैं कह रहा हूँ सरकार ने फिर भी बहुत धैर्य से काम करा है। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने धैर्य से काम लिया। लाल किले पर चढ़ गए उग्रवादी। तो ये तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है ना, आपकी पुलिस कहाँ थी? अच्छा बताइए, मैं घर का आप मुखिया हैं और आपके घर में आपस में भाई लड़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? गृह मंत्री तो जिम्मेदारी लेने। आज जो कश्मीर में 2 लोगों को मार दिया गया, आतंकवादी मार गए, आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। देखिए जिम्मेदारी से सरकार काम कर रही है। अगर जिम्मेदारी से सरकार काम नहीं करनी होती, धारा 370 नहीं हटती, 35A नहीं हटता, राम मंदिर नहीं बनता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सरकार बहुत गंभीर है। सरकार ने वो काम नहीं किया जो पूर्ववर्ती सरकार करती आई है। किसान पे गोली नहीं चलाई। अब भाई जब उपद्रव कोई कर रहा होगा तो अब ये भी नहीं लगा कि किसी गोली लगी है। अच्छा, मजदूरों का एक बड़ा पक्ष है, जो कि आप किसान मामलों के एक्सपर्ट हैं। इस बिल से मजदूरों का क्या होगा? किसान का तो आप कह रहे हैं फ़ायदा होगा, मजदूरों के पक्ष में खिलाफ है? मजदूरों के पक्ष में। कैसे? और मैं फिर कह देना चाहता हूँ मजदूर भाई भी हमारे बीच के ही हैं। गांव में सबके पास खेती नहीं होती है, ये परंपरागत मामला है पहले से ही, सदियों से। आप भी गांव से आते होंगे। पहले भी एक किसान के पीछे कम से कम भी 10 लोग खाना खाते थे। उसमें मैं ये बता देना चाहता हूँ अकेला किसान, पूरे 10 आदमी एक किसान के पीछे होते थे। गांव में नाई हो, कुम्हार हो, धोबी हो, और मतलब जितनी भी जातियाँ होती थीं वो सब किसान के साथ बंधी होती थी। और मज़दूर भाइयों को मैं बता रहा हूँ, हाँ मज़दूर की बात रहेगी, आपको बता रहा हूँ। जब से लॉकडाउन लगा इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदमी के लिए नवंबर तक राशन का, खाने का सबको इंतजाम किया है। 80-85 करोड़ आदमी मुफ्त में राशन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजदूर भाइयों के बीच में देने का काम कर रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की ओर बताने जा रहा हूँ आपको। मतलब आप मान रहे हैं कि 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन की इस कतार में है। 5 किलो नहीं, कतार में नहीं है, घर घर। अब तो सुनो मेरी बात, कतार में नहीं है। और योगी जी ने एक काम और करा है। योगी जी ने तो ना किसान की जात पूछी है ना मजदूर की पूछी है। मैं गया गांव में अभी, तो कल की बता रहा हूँ, ट्रक बड़ा एक ट्रैक्टर पे राशन था। मैंने पूछी भाई इतना राशन गांव में? उन्होंने कहा जी सब ले रहे हैं। मैंने कहा मतलब किसानों को मिल रहा है? उन्होंने कहा हाँ जी किसानों को मिल रहा है, मजदूर को मिल रहा है। तो योगी जी का ये काम चल रहा है। सोचिए 80 करोड़ लोग, मैं 80 करोड़ परिवार नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ों में गलती हूँ, 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज ले रहे हैं, मतलब इस देश में मैक्सिमम लोग गरीब हैं, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए आप फंसाने वाला काम कर रहे हैं ना, गरीब हैं। मैं कह रहा हूँ जो मजदूर किसान सब मिलकर कह रहा हूँ, मैं एक को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सबको राशन मिल रहा है। आप ये देखिए कि जो आवास योजना है उसमें कितने लाभार्थी हैं आपके सामने अभी आ गई है। हम लोग किसान पे रहते हैं, एक बस आखिरी सवाल, मतलब किसान से जुड़ा हुआ मामला गांव का। तो किसान जो आंदोलन है जी, मतलब मैक्सिमम लोगों की राय है, जो जानकार लोग कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल डैमेज करेगा यूपी में और पंजाब में और उत्तराखंड में, मतलब क्योंकि वहाँ देखिए पूर्वांचल है, पूरा किसानों का मसला संवेदनशील है। क्या सचमुच आपके संगठन और पार्टी की बात करें तो उनको लगता है कि इससे नुकसान नहीं होगा, पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा? और कैसे नहीं, अगर नहीं होगा तो कैसे? देखिए ऐसा है, पार्टी अपनी बात जाने। मैं इस टाइम किसान की बात कर रहा हूँ, किसान कल्याण परिषद के बैनर में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं अपनी राय जो बता रहा हूँ आपको, मेरी राय से किसान खिलाफ नहीं है इन बिलों के, किसान को नुकसान नहीं है इन बिलों से, और ना यूपी में ना उत्तराखंड में नुकसान होने जा रहा है, और पंजाब में भी जीत के आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात को। कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती हैं और संगठन, बीजेपी में हज़ारों संगठन हैं, तमाम संगठन है जो बीजेपी को मजबूत करता है। बीजेपी एक पार्टी नहीं है, संगठनों का समूह है, जिसमें सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है और ऐसे तमाम संगठन। लेकिन बीजेपी की खास बात जो मैं वॉच करता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो संगठन में काम करते हैं वो पार्टी की रीढ़ हैं, और इनके संगठन के लोग बहुत समर्पित होते हैं, बहुत पार्टी लाइन पर चलते हैं। तो ये राय थी बीजेपी समर्थित किसान संगठन की। सुधीर जी बता रहे थे सारी बातें। आखिर 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को लगता तो ज़रूर है उसका अपना गुना भाग होगा कि उसको नुकसान नहीं है, लेकिन यूपी चुनाव के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर यूपी, मुझे लगता है 2024 तक किसानों को इंतज़ार नहीं करना होगा। अगर वो असर दिखाते हैं यूपी में, यूपी चुनाव पर अगर किसान आंदोलन का असर पड़ता है, तब तो मान के चलिए कि किसान कोई रास्ता निकालेगी। अगर यूपी चुनाव में बीजेपी आ जाती है, जीत जाती है, तो फिर ये बिल कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि ज़मीनों का औद्योगिकीकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। गुजरात में इंडस्ट्री को लेकर नरेंद्र मोदी का काफ़ी क्रेज़ रहा है, और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके दोस्त भी हैं, तो क्रेज़ रहा है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट गुजरात से आते भी हैं, अंबानी भी गुजरात से हैं, अडानी भी गुजरात से हैं। तो गुजरात में अगर आप पले बढ़े हैं, गुजरात में अगर आप रहे हैं, तो आपके डीएनए में होता है तिजारत, बिज़नेस, क्योंकि वो पोर्ट वाला स्टेट है, बिज़नेस बहुत है गुजरात के लोगों में। प्रधानमंत्री हो सकता है कि एक कोई चमत्कारी फैसला हो जिससे कॉरपोरेट टाइप का एग्रीकल्चर हो जाए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि सरकार के हिसाब से देखे, मेरे वो सारे सवाल थे जो आपके मन में हैं, जो किसान समर्थक सवाल पूछते हैं, और सुधीर त्यागी जी के पेशेंस, धैर्य की तो आपको तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। क्या आप सहमत हैं मेरे सवालों से और इनके जवाब से? आप ज़रूर बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देता है आप अपना विचार भी रख सकते हैं। सुधीर जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।